नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक हमने देख लिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अगर नहीं देखा तो जस्ट इसके पहले वाली वीडियो है, आप जाके चैनल पे जाके मैथ्स 2 की प्लेलिस्ट से सारी चीज़ें देख सकते हो, अगर इससे पहले कोई भी कॉन्सेप्ट आपके तो ठीक है। तो अभी तक हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देख रखा है। अब हम देखेंगे कि उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हम कैसे मैट्रिक्स को जनरेट करते हैं। बेसिकली हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक मैट्रिक्स हो, और मैट्रिक्स को जनरेट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड बेसिस, और दूसरा है अगर कोई हमारे पास बेसिस दिया हुआ है, ठीक है? तो उसके हेल्प से हम कैसे मैट्रिक्स को जनरेट करते हैं, ठीक है? तो पहले हम एक स्टैंडर्ड बेसिस से निकालना देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर्ड बेसिस, ठीक है? तो पहले देखते हैं कि स्टैंडर्ड बेसिस से हम कैसे एक मैट्रिक्स को जनरेट करते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। मैंने बताया था, अगर याद हो, कि हमारे पास जब निकालना होता है तो दो 2-3 चीज़ें दी होती हैं, 3 चीज़ें दी होती हैं। एक रूल होता है, एक डोमेन और एक कोडोमेन, ठीक है? 3 चीज़ें हमें दी जाती हैं, और इससे हमें कहा जाता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताओ। या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली ये 3 चीज़ें सॉल्व होती है, ठीक है? हमें पता था अभी तक ये चीज़ें, सब कुछ चीज़ें मैंने बता रखी है पिछले वीडियो में, ठीक है? तो हमारा एक रूल दिया हुआ है, रूल क्या है कि t है x1 से x2 जो बेसिकली क्या देता है, ये देता है। यानी कि हम अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन रूल में, इस मैप में x1 और x2 को जब हम देंगे, एंटर करेंगे, इनपुट जब करेंगे तो हमें ये आउटपुट मिलेगा, राइट? और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ये कहाँ है? R2 से R3 में, ओके? R2 यानी R2 में का हम कोई भी एलिमेंट इसको देंगे और ये क्या जनरेट करके देगा हमें? R3 के एलिमेंट, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब कह रहा है कि इसमें मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स जनरेट करो, ठीक है? मैट्रिक्स जनरेट करो, जब रूल ये है हमारे पास और ये दिया हुआ है, ठीक है? तो हमें पता है डोमेन क्या है हमारा? डोमेन हमारा R2 है, कोडोमेन। जो हमें ऑब्टेन हुआ वो क्या है? R3, यानी कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या है? R2 से R3 में है, ठीक है? और हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड बेसिस, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें और कोई चीज़ दी नहीं हुई है, ना हमें R2 का बेसिस दिया हुआ है, ना R3 का बेसिस दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड बेसिस का यूज़ करके मैट्रिक्स को निकालेंगे, ठीक है? अगर कोई भी ना दिया हो बेसिस, तो हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड बेसिस का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो हमें पता है R2 का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है? 1 0 और 0 1, ये R2 का स्टैंडर्ड बेसिस होता है, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया? B1, ठीक है? और R3 का सेम, R3 का स्टैंडर्ड बेसिस क्या आता है? 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। यानी कि इसके इस ये R2 के इस बेसिस से मैं R2 जो वेक्टर स्पेस है, जो वेक्टर स्पेस R2 है, उसमें किसी भी एलिमेंट तक मैं पहुंच सकता हूं इस पर्टिकुलर बेसिस का यूज करके। सेम R3 में इस पर्टिकुलर बेसिस का यूज करके मैं उस पूरे के पूरे R3 को क्या कर सकता हूँ? जनरेट कर सकता हूँ। अगर याद हो तो बेसिस क्या होता है? बेसिस बेसिकली वो स्पैन होता है जो एक तो क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और साथ में क्या होता है? उसके यूज़ से हम पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर पाते हैं, ठीक है? तो अब क्या करना है कि हमारे जो बेसिस है, ठीक है? जो भी बेसिस में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसको क्या करेंगे? इस जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो टी वाला जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें पुट करेंगे, और जो आएगा वो आउटपुट आएगा वो लिखेंगे। तो जो आउटपुट आएगा बेसिकली वो R3 के वो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? पहले हमारे पास क्या है? 1 0 है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? टी अपने ट्रांसफॉर्मेशन टी में 1 0 को पुट करेंगे। तो 1 और 0 को जब पुट करेंगे तो 1 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। तो x1 क्या है? 1 एंड x2 क्या है? 0, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 5 मिलेगा, ठीक है? तो वही आया 3 2 5, ठीक है? सेम दूसरा क्या है? 0 1, ठीक है? तो 0 1 को जब पुट करेंगे तो हमें क्या आएगा? यहाँ पे -1, राइट? यहाँ पे आएगा 4 और -6, ठीक है? तो ये मिलेगा। अब ये जो आया हमारे पास, ये बेसिकली क्या है? वो एलिमेंट्स है जो R3 में है, जो R2 से ट्रांसफ़ॉर्म हुए हैं, ठीक है? R2 से ट्रांसफ़ॉर्म होके R3 में जो एलिमेंट्स आए, वो एलिमेंट्स हैं। तो अगर कोई ये है तो, और हमारे पास R3 का बेसिस है, ठीक है? तो इन एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है?
इस गिवन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है? एक चीज़ और ध्यान देने की, एक तरीका जो है कि मान लो हमें R2 से कहाँ जाना है? R3 में जाना है। तो हम जो क्योंकि हमें कह रहा है मैट्रिक्स जनरेट ऑब्टेन करने के लिए, तो मैट्रिक्स जो हमारा आएगा, वो बेसिकली होगा R3 से क्रॉस 3 क्रॉस 2, मतलब ये अगर इसका क्या है? n है और ये क्या है? m है, ठीक है? n और m, तो हमारा जो ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स होगा वो होगा m क्रॉस n। ठीक है? ये एक छोटा-सा ट्रिक है, ठीक है? जो लाइक कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होगा उसका डायमेंशन क्या होगा? तो ये बता सकते हैं, ठीक है? वही लिखा है मैंने कि एज़ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ फ्रॉम R2 टू R3 द मैट्रिक्स वी विल ऑब्टेन विल बी 3 क्रॉस 2, ठीक है? अब ये जो आया, क्योंकि ये R3 में एलिमेंट्स है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? उनके बेसिस के स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट को R3 के लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखूंगा, तो 3 इंटू 100 100 और 2 इंटू 010 एंड 5 इंटू 001 एंड सेम ये होगा, ठीक है? अब क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, तो इससे अगर हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या आएगा? तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या आएगा? हमें पता है कि अगर लाइक ए और कॉमा बी है, ठीक है, R2 से है, ठीक है, तो हम एक जनरल कन्वेक्शन लेके चलेंगे कि अगर वेक्टर ये दिया हुआ है तो इसका जो मैट्रिक्स होगा वो ये होगा, ठीक है? अगर ये दिया हुआ है तो हमारा जनरल कन्वेक्शन जो होगा वो क्या होगा कि इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो ऐसा होगा, ये हम मान के चलेंगे, ठीक है? तो सेम अगर ए बी है और ई डी है, अगर ये है तो ये क्या होगा? ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे। तो जो हमारा जो है, ये जो मैट्रिक्स है ये, तो क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में, इस लीनियर कॉम्बिनेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टी बी वन कॉमा बी टू, ठीक है, बी वन बी टू, बी वन से कहाँ जा रहे हैं? हम बी टू में जा रहे हैं। वो मैट्रिक्स क्या होगा? इनके कॉफिशियंट्स ये इनको हम क्या करेंगे? रॉज में लिखेंगे, तो 3 2 5 एंड दूसरे के नेक्स्ट रो कॉलम्स में लिखेंगे और दूसरे को नेक्स्ट कॉलम में, ठीक है? तो -1 4 और -6, ठीक है? और ये जो हमारा ऑब्टेन्ड होगा ये हमारा बेसिक क्या होगा? रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, और इसका देख सकते हो डायमेंशन क्या है? 3 क्रॉस 2, ठीक है? तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्ड बेसिस के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स, ठीक है? अब बात करते हैं कि क्या हो अगर हमारे पास गिवन हो बेसिस, अगर गिवन बेसिस क्या है? गिवन है, तो एक क्वेश्चन ये है कि लेट टी है जो R2 से R2 में जा रहा है, ठीक है? यानी कि R कहाँ है? ट्रांसफॉर्मेशन उसका R2 में ही है, और रूल क्या दे रखा है? रूल दे रखा है टी एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक्स वाई अगर हम इसमें देंगे तो वो क्या हमें एलिमेंट देगा रिजल्ट में? एक्स कॉमा माइनस वाई। और हमारा बेसिस गिवन है कि B1 का बेसिस ये है और B2 का बेसिस क्या है? ये है, ठीक है? यानी इसका बेसिस ये दे रखा है और जो ऑब्टेन्ड होगा उसका बेसिस ये दे रखा है, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें भी हमें दी हुई हैं, ठीक है? तो हम सॉल्व करते हैं इसको, तो सो एज़ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ फ्रॉम R2 टू R2, हमें पता है कि R2 से R2 होगा, तो रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स होगा वो क्या मिलेगा मेरे को? M है ये और ये क्या है? N है, तो M क्रॉस N यानी 2 क्रॉस 2 ना का हमारा क्या मिलेगा? मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है? अब क्या कर लेते हैं, R2 का जो ये जो है, यानी कि U और V अगर कहें, इनपुट वाला जो फ़ील्ड है, तो इनपुट वाले का जो बेसिस है उसको हम क्या लिखेंगे? इसमें पुट करेंगे, ठीक है? ताकि हमारे जो जिसमें हम ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं वो उसके एलिमेंट्स मिल जाए, ठीक है? तो 1, 1 को हम इसमें पुट करेंगे, तो 1, 1 को जब इसमें पुट करेंगे तो हमारा मिलेगा 1 एंड -1। सेम 1, 0 को पुट करेंगे इसमें तो मिलेगा 1, 0, ठीक है? बाई वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0। अब ये जो एलिमेंट्स है ये बेसिकली क्या है? इस R2 के इन एलिमेंट्स को हम इस जो ये बेसिस है हमारा, ठीक है, ये जो बेसिस गिवन है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इस एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो वही हमने क्या करा कि यहाँ पे उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, तो हमें कोफिशिएंट्स अभी मालूम नहीं है कि क्या कोफिशिएंट होगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इस लीनियर कॉम्बिनेशन के हेल्प से ये ऑब्टेन करना है, ये एलिमेंट ऑब्टेन करना है। तो हम लेंगे a इंटू 2 कॉमा 3
प्लस बी इंटू 4,5, ठीक है। एंड सेम इसको भी लिखना है, तो इसके लिए हमारा कोफिशिएंट क्या है, सी इंटू 2,3 प्लस डी इंटू 4,5, ठीक है। अब ये जो है इसको और फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2a प्लस 4b, 2a प्लस 4b कॉमा 3a प्लस 5b, ठीक है। और ये सेम, अब ये जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा। सेम ये जो होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। और ये जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। और ये जो होगा वो 0 के बराबर। तो यहाँ से हमें 4 इक्वेशंस मिलेगी। तो ए और बी वाले 2 इक्वेशन ये रहे, इनको जब हम सॉल्व करेंगे आपस में तो हमें ए और बी की 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सेम सी और डी के 2 इक्वेशन है, तो उनको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो उससे भी हमें क्या मिलेगी, 2 इक्वेशंस, 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ए और बी और सी और डी हमें मिल गया, ठीक है। अब क्योंकि हमने ये बनाया है तो हमें इसका जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स क्या बनेगा, तो मैट्रिक्स बनेगा बी ए बी और सी और डी। ये मैट्रिक्स बनना चाहिए, है ना, जो कोफिशिएंट्स हमने लिया है। तो जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा वो ए बी सी डी होगा। और अब ए और बी और सी और डी की वैल्यू हमें पता है, तो उसमें हम इसमें पुट करेंगे, तो जो आएगा वो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे हम लाइक सॉल्व करेंगे सारी चीज़ों को। तो चलिए एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, लाइक यहीं पे, ठीक है। तो हमारा गिवन है टी है R3 से R2 में, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ है, R3 से R2 में है, ठीक है। और रूल क्या है, टी एक्स वाई जेड, यानी R3 तो 3 एलिमेंट्स ले रहा है, तो 3 एलिमेंट्स ले रहा है और हमें दे रहा है ये R3 से R2 में ये ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, R2 का बेसिस गिवन है, तो R2 में जो जा रहा है उसका बेसिस गिवन, लेकिन R1 का, R3 का बेसिस गिवन नहीं है, ठीक है। तो अगर R3 का बेसिस गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसका स्टैंडर्ड बेसिस ले लेंगे, ठीक है। तो वी नो दैट वी नो दैट स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 इज क्या है, 1,0,0, 0,1,0, 0,0,1, ठीक है। ये है। और ये किसका है, R3 का है, राइट। R2 का बेसिस हमें क्या है, दिया है, क्या दिया है, 1,0, ठीक है, और 1,1, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक हमें R2 से कहाँ जाना है, R3 में जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स को पकड़ेंगे और पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास है टी ऑफ 1,0,0, ठीक है। तो इसको जब इसमें पुट करेंगे तो x हमारा 1 है, y हमारा 0 है, तो ये होगा 1 और ये हो जाएगा 0, राइट। सेम दूसरा हमारे पास t 0,1,0, ठीक है। इसको इसमें पुट करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, 1,0, और हमारे पास एक और है, वो क्या है, t 0,0,1, और इसको जब इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 0,1, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स होगा। अब ये एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, ये जो गिवन जो R2 का बेसिस है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी हमें क्या है, कोफिशिएंट्स नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे कि हमें a 1,0 प्लस b इंटू 1,1, c इंटू 1,0 प्लस d इंटू 1,1 एंड e इंटू 1,0 प्लस f इंटू 1,1, ठीक है। ये होगा। और अगर हम थोड़ा-सा यहाँ पे ही ध्यान दें, कि अगर हम ध्यान दें तो हम आगे कुछ लाइक इक्वेशन बना के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहीं से लाइक डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि 1,0 हमें चाहिए। तो ये है, ठीक है, 1,0 और ये है 1,1। तो मैं क्या कहूँ, a को अगर मैं 1 ले लूँ, ठीक है, तो 1,0 प्लस इसको मैं 0 रख दूँ, तो इन दोनों को सम करके हमें ये आ जाएगा, राइट। सेम ये जो है, इसमें भी कोएफ़िशिएंट C और D निकालना है, तो मैं देख रहा हूँ कि 1,0 चाहिए, यहाँ पे 1,0 है, तो इसको मैं 0 कर दूँगा, तो यहाँ पे C क्या करूँगा, 1 रखूँगा और इसको क्या कर दूँ, 0 कर दूँ, राइट? तो भी हमें मिल जाएगा।
0,1 है, तो 1,0 है यहाँ पे, 1,1 है। मेरे को 1 चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो ये 0 है, ठीक है? तो एक तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 1 चाहिए, 1,1, लेकिन ये एक्स्ट्रा 1 आ गया, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे -1 कर दूँ, तो हमारा ये जो सॉल्व करेंगे तो हमें 0,1 मिलेगा, ठीक है? तो हमारे पास आ गई a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 1, d इक्वल्स टू 0 एंड e इक्वल्स टू -1 एंड f इक्वल्स टू 1, ठीक है? और हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हुआ? रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या होगा हमारा? रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा a b c d e f, यही होगा, राइट? और ये बेसिकली क्या होगा, यहाँ से हम जब वैल्यू पुट करें तो 1,0, 1,0 -1,1, ठीक है? तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा। आई होप सारा कुछ समझ में आया होगा, क्लियर होगा, और अब मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? अगर आती है तो तुम आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।